बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, इसका एक्सरसाइज 2.1 समझेंगे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में दिया है, जिसकी शुरुआत होती है एक एग्जांपल से, जिसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। यदि लेंथ 7 सेंटीमीटर है और ब्रीथ 4 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कि 7 इंटू 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गई सीधे सीधे होल नंबर्स की बात। लेकिन यदि फ्रैक्शंस में उसकी लेंथ और ब्रीथ दी गई हो तो हम उसका एरिया निकालने के लिए हमें फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि 7 1/2 उसकी लेंथ है, 3 1/2 उसकी ब्रीथ है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर बच्चे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई हम देखेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। ठीक है, एक होल नंबर से फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई समझाया है। यहाँ पे ये शेडेड पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, ये टोटल पोर्शन है 1 2 3 4, तो मीन्स 1/4 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 मीन्स 2 इंटू 1/4। ठीक है, यहाँ बच्चों ये जो 15/2 है या 7/2 है, ये जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया है। यहाँ भी ये जो सर्कल्स बने हैं 1/4 1/4, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/4 या 1/4, 1/2 भी इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही और एग्जांपल दिया आपको आगे। ये दे आर द स्क्वायर्स विच आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सो इसमें जो शेडेड पोर्शन है 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1/4, 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, मीन्स 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में भी दिया है हमें 1 2 3 स्क्वायर दिए हैं। हर स्क्वायर को 9 9 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड किया है, पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है 2/9 है, यहाँ भी 2/9 है, यहाँ भी 2/9 है। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3, क्यों 3, 1 2 3, 3 इंटू 2/9 3 बार है ना, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 2/9 मीन्स 3 2 जा 6/9 मीन्स 6/9, और इसको हम 3 से फिर कट कर देंगे तो 2/9 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1/3 इंटू 5/3 है। ठीक है, तो ये 10/3 आ जाएगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए भी हम कह सकते हैं इसको। सो टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर with a proper or an improper fraction, we multiply the whole number with the numerator of the fraction. ठीक है, keeping the denominator same, हम डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, और जो होल नंबर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास उसका मल्टीप्लिकेशन आ जाता है होल नंबर का एक फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, ऐसे ही बच्चों देखिए, यदि टू मल्टीप्लाई अ मिक्स फ्रैक्शन टू अ होल नंबर, एक मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको मिक्स फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। जैसे कि 2 5/7 है, तो 7 2 जा 14, 14 एंड 5 19/7, तो 3 इंटू 19/7 मीन्स 57/7 इसकी वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन की। फिर इसको डिवीज़न के द्वारा चेंज, इफ़ वी सॉल्व इट देन 8 1/7 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, एंड फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। देखिए बच्चों, एक हम मल्टीप्लिकेशन को ऑफ ऑपरेटर के द्वारा भी बताते हैं, यानी कि यदि कहीं लिखा हो 1/2 ऑफ, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, तो ये 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए 1/2 ऑफ 2, 2 का 1/2 निकालना है, तो 1/2 इंटू 2 मीन्स 1, 2 से 2 कैंसिल मीन्स 1। ऐसे बच्चे एक और उदाहरण दिया 1/2 ऑफ 3 मीन्स 1/2 इंटू 3, यानी कि 3/2। हम कह सकते हैं ऑफ रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन, ऑफ को मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है उसको। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने जो देखा उसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में और कुछ एग्जांपल के साथ उसको फिर से समझते हैं। जैसे होल नंबर इंटू फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 5/3, यहाँ 2 होल नंबर है, 5/3 एक फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 मीन्स 3/3, यानी 10/3। ऐसे ही 2 1/4, सो 2 इंटू 1/4 मीन्स 2/4 मीन्स 1/2। ठीक है, एंड होल नंबर इंटू मिक्स फ्रैक्शन से होल नंबर का चेंज
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखिए 3 इंटू 2/5 5/7 सेम है, सेम एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऑफ एन ऑपरेटर ग्रुप यहाँ यूज़ कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए 1/2 ऑफ 2 मीन्स 1/2 इंटू 2 मीन्स 1, 2 से 2 कैंसिल 1, 1/2 ऑफ 16 मीन्स 1/2 इंटू 16 इक्वल टू मीन्स 2 1 2 एंड 2 8 16, सो 8 आ गया, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। इसमें देखिए बच्चों ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग बनी है ना, ए बी सी और डी, इसमें से किसको किसको शो करती है वो बताना हमको, ठीक है। देखिए फर्स्ट देखिए यहाँ जो शेडेड पोर्सन है, ये टोटल पोर्सन 3 है, तो 3 में से 2 जो है शेडेड है, तो ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। ऐसे बच्चों ये भी देखिए शेडेड पोर्सन 2 में से 1 मीन्स 1/2 है, ये भी 1/2 है। ये शेडेड पोर्सन 4 में से 1 है, 1/4 1/4 1/4। ऐसे देखिए बच्चों शेडेड पोर्सन 5 जो इक्वल पार्ट्स में से 1 है, तो 1/5 1/5। अब यहाँ देखिए बच्चों ये जो फर्स्ट वाला होगा वो डिनोट करेगा डी को, मीन्स 2 इंटू 1/5। सेकेंड वाला हो जो बच्चों 2 1/2 डिनोट करेगा बी वाले को, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 1/2 है। ऐसे ही 3 इंटू 2/3 ये बच्चों डिनोट करेगा ए को, एंड फोर्थ वाला डिनोट करेगा 3 इंटू 1/4 सी वाले को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ दैम शो। इसमें से कौन सी ये पिक्चर इनमें शो करती है, इन फर्स्ट को, सेकेंड को या थर्ड को। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 1/3 इंटू 1/3 मीन्स ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये तो जो फर्स्ट वाला हो जाएगा बच्चों ये 2 इंटू 1/3 मीन्स 2 इंटू 1 2/3 ये शो करेगा। सेकेंड वाला है 3/4 3/4 इंटू 3/4, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3/4, 3 टाइम्स है ना यहाँ पे, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 में से 3 जो है वो शेडेड पोर्सन है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/4 मीन्स 2 1/4, ठीक है। तो ये वाला थर्ड वाला जो है वो बी को दिखाएगा। ऐसे ही जो लास्ट वाला है, ठीक है, ये किसको दिखाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे ये 5 पोर्सन्स हैं, 1 2 3 4 5 में से 1 यहाँ भी शेडेड है, यहाँ भी मीन्स 3 इंटू 1/5 मीन्स 3/5। जो फर्स्ट वाला है वो इस सी को शो करेगा। अभी हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको देखेंगे करके। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। इसमें बच्चों 2 चीज़ें करना है, इनको मल्टीप्लाई करके लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है और मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करना है। आइए करते हैं बच्चों, इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस देखते हैं हम। देखिए 7 इंटू 3/5 हम सीधा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे इस होल नंबर का, तो 7 3 या 21/5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड 21/5, है ना, तो हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 4 या 20 मीन्स 1 रिमाइंडर बचेगा। 4% है, आर जो है डिवीज़र है, तो ये इसके फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का, कोसेंट इंटू रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4 1/5, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा। इस फार्मूले को याद करेंगे जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों। देखिए कोशेंट इंटू रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र, ओके। इससे हम मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों 6 और 7th क्वेश्चन भी हम देखते हैं बच्चों, ठीक है। 8th क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों 5/2 इंटू 6, हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 6। हमने होल नंबर को इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो आया 30/2। अब हम 2 से 30 को डिवाइड कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 20 इंटू 4/5 है, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से तो आ जाएगा 20 इंटू 4 मीन्स 80/5। अब हम नाउ वी विल डिवाइड 80/5 से आ जाएगा 16। या फिर हम ये भी कर सकते थे कि 20 इंटू 4 लिखते और इस 5 से 20 को डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 4 जा आता, 5 बन जा, 5 4 जा, ठीक है। अब 4 में 4 का मल्टीप्लाई करते तो भी 16 ही आता, ओके, है ना आसान। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है। शेड फर्स्ट 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। देखिए बच्चों बॉक्स ए में जितने सर्कल्स हैं, कितने 12 सर्कल्स हैं या 12 सर्कल्स हैं, 12 में से 1/2 सर्कल्स मीन्स 12 इंटू 1/2 मीन्स 6 सर्कल्स, इसको हमने कलर कर दिया। ऐसे ही देखिए बच्चों यहाँ पे सेकेंड 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी में 2/3 ट्राइंगल्स। टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं बच्चों, काउंट करोगे तो 9 आएंगे। 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2/3 से, तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों 6 ट्राइंगल्स, ओके। 9 2 18/3 मीन्स 6 ट्राइंगल्स को हम इसमें शेड कर देंगे। ऐसे ही थर्ड में देखिए बच्चों 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बॉक्स सी में जितने भी स्क्वायर्स हैं उसके 3/5 को शेड करना है।
3/5 कितना है ये निकालने के लिए हम टोटल स्क्वायर्स काउंट करेंगे. सो दैट विल कम आउट टू बी 15. नाउ वी विल मल्टीप्लाई 3/5 इंटू 15, दैट विल कम आउट टू बी 45/5 मीन्स 9 स्क्वायर्स को हमने यहाँ पे शेड कर दिया. ठीक है. अब ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. हमें फाइंड करना है. ठीक है. ऐसे हम करके देखते हैं. दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर ए और बी करते हैं. COD आप खुद करके देखिएगा. देखिए फाइंड 1/2 ऑफ फर्स्ट 24 एंड 46. हम 24 का 1/2 फाइंड करेंगे बच्चों तो सिंपल है, इसका आधा 12 होगा. लेकिन निकालेंगे कैसे? 1/2 इंटू 24 मीन्स 24 बन जाए 24/2 मीन्स 12. ऐसे ही 1/2 ऑफ 46 मीन्स 1/2 इंटू 46 यानी 46/2 यानी कि 23. ओके. नेक्स्ट 2/3 ऑफ 18, 2/3 ऑफ 27. इसको निकालते हैं बच्चों तो 2/3 इंटू 18 मीन्स 2 इंटू 18/3 मीन्स 3, 6 जा 18, 6 2 जा 12. बिल्कुल ऐसे ही बच्चों 2/3 ऑफ 27 मीन्स 2/3 इंटू 27 मीन्स 2 इंटू 27/3 मीन्स 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 मीन्स 2 इंटू 9 मीन्स 18 इसका आंसर आ जाएगा. COD ऐसे ही खुद करके देखेगा, आसान है. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बहुत मज़ेदार है. इसमें 2 चीज़ें करना है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. देखिए बच्चों इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर ए हम कर रहे हैं. ठीक है. बाकी खुद क्वेश्चन करके देखिएगा. क्वेश्चन नंबर ए को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इसको समझने का प्रयास करिएगा. बाकी क्वेश्चन इसी के जैसे हैं. ठीक है. जैसे 3 इंटू 5 इंटू 1/5 है. अब देखिए बच्चों ये एक मिक्स फ्रैक्शन है. इस मिक्स फ्रैक्शन को एक पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे. ठीक है. कैसे करेंगे इसको देखिए. ये जो इसका डिनोमिनेटर है 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस होल नंबर से और इसमें प्लस कर देंगे इस न्यूमरेटर को. तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा? होल नंबर इंटू डिवीज़र प्लस न्यूमरेटर अपॉन दैट इज़ नॉट डिवीज़र, डिनोमिनेटर. होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मीन्स ये कितना हो जाएगा बच्चों? 5 इंटू 5 प्लस 1/5 मीन्स 26/5 यहाँ आ जाएगा. इसलिए हमने यहाँ 1/5 को डायरेक्ट 26/5 लिखा है. समझ में आ गया ना? ठीक है. ऐसे ही बच्चों देखिए फिर हम क्या कर रहे हैं, इस होल नंबर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 3 तो 78/5 आ जाएगा. अब 78/5 जो आया है इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है. तो हम सीधा डिवीज़न करेंगे बच्चों ना. देखिए डिवीज़न क्या है यहाँ पे, वी हैव डिवाइडेड हेयर 78/5. तो हम ये कितना इसका आंसर आ जाएगा 15/3/5. अब 15/3/5 का लिए फार्मूला क्या होगा? QR/D. जब हम 78 को 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो क्वोशंट आएगा वो 15 आएगा और रिमाइंडर 3 आएगा. तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन में बदलने का तरीका है वो होता है QR/D से. तो इस एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चन करने में बहुत आसानी जाएगी आपको. दोस्तों ऐसे ही हमने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर ई किया है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर बी में भी 5 इंटू 6/3 3/4 है. तो इस वी हैव चेंज दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 5 इंटू 27/4. कैसा किया है? अभी जैसा ए में किया था बिल्कुल वैसे ही चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो 27 इंटू 5/4 हो जाएगा मीन्स 135/4. अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 33 3/4 आएगा जैसे अभी क्वेश्चन नंबर ए में किया था. ऐसे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर ई में 3 1/4 इंटू 6 है. ठीक है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. 6 चाहे यहाँ होल नंबर चाहे लेफ्ट में लिखा रहे या राइट में. ठीक है. राइट में या लेफ्ट में लिखा रहे. तो 13/4 आ जाएगा इंटू 6 मीन 13 इंटू 6/4. ठीक है. अभी बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे 78/4 मीन्स अब 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 जा 4 2 39 बार कटेगा ये. अब इसको जब डिवीज़न करेंगे तो 19 1/2 इसका मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा. है ना आसान. बाकी क्वेश्चन खुद करके देखिएगा इसके 6 क्वेश्चन के. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट में देखिएगा फाइंड A 1/2 ऑफ 2 3/4 एंड सेकेंड 4 2/9. ठीक है. आइए इसको करते हैं. ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल पहले जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें मिक्स फ्रैक्शन आ गया है यहाँ पे. बस 1/2 ऑफ 2 3/4 है. 2 3/4 मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो 11/4 आ जाएगा. अब 11 इंटू 1 एंड 2 इंटू 4. ठीक है. तो 11/8 आ जाएगा. ऐसे बच्चों यहाँ पे 1/2 ऑफ 4 2/3 9 है. तो 1/2 इंटू 4 2/9 ऑफ मतलब इंटू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई. सो ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 एंड 2 38/9. ठीक है. हम चाहें तो यहीं 2 से इसको कट कर सकते हैं. 19/9 आ जाता है ना. हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 31 1 जा 38 1 जा 38 एंड 9 2 जा 18. अब इसको चेंज किया बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में तो 2 1/9 आ रहा है. ठीक है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर बी कुछ इस प्रकार होगा 5/8 ऑफ
3/5/6, ठीक है। क्वेश्चंस को देखिए, बिल्कुल मत घबराइएगा, क्वेश्चंस को करिएगा, जब धीरे धीरे इसको करेंगे तो ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 5/8 और 3/5/6 है। 3/5/6 जो है मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला तो ये 23/6 आ गया। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 23/8 × 6 मीन्स 115/48 आ जाएगा। नाउ वी विल डिवाइड 115/48, ठीक है। तो ये आ जाएगा 219/48, इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही बच्चों ये वाला करेंगे 5/8 ऑफ 9/2/3, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल है। इसमें बोला है विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, वो पिकनिक में जाते हैं। देयर मदर गेव देम आ वाटर बॉटल दैट कंटेंड 5 लीटर ऑफ वाटर, उनकी मम्मी उनको एक वाटर बॉटल देती है जिसमें 5 लीटर बॉटल है। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ वाटर, ठीक है। सिंपल है कि हम 5 में 2/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो विद्या ने कंज्यूम किया वो वाटर आ जाएगा, मीन्स 5 से 5 कट हो जाएगा, 2 लीटर जो है विद्या ने यूज़ किया, ठीक है। यदि 5 में से 2 विद्या ने यूज़ कर लिया है तो 3 लीटर प्रताप यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यदि 3 लीटर प्रताप ने यूज़ किया है तो वो 5 का कितना पोर्सन होगा, 3/5, मीन्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, तो इसका भी क्या आ जाएगा 3/5, है ना बच्चों, आसान। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं समझ में आए तो पूछिएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय।